Hello students, welcome to my channel Teacher Radha and this is the fourth part of simplification। आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण में जो हमारा पहले वाले टॉपिक हमारा चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो वहीं से हमारा कुछ टॉपिक रह गया था, वही आज क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था ये रहा कि 40 से 60 तक के स्क्वायर का हम इजीली देखते ही कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और जिनके लास्ट में 1 आ रहा है, जिनके लास्ट में 5 आ रहा है, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर है, उसमें ना तो लास्ट में 1 आ रहा है ना लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि 56 है, फर्स्ट हमारा 56 का स्क्वायर हमें करना है, तो इसमें ना तो लास्ट में 1 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब यही सोच के हमें इसमें फॉलो करना है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। ये जो a और प्लस b है ना, ये a हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप, और जो b हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेप। ये डिवाइड नहीं है, ये स्टेप है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और जो सेकंड पार्ट होगा। अब a का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट, और 2ab ये हो जाएगा हमारा मिडिल का पार्ट, और ये जो b स्क्वायर है ये हो जाएगा हमारा लास्ट का पार्ट। अब देख लेते हैं a प्लस बी, यहाँ पे a ले लेते हैं 5 को और b ले लेते हैं हम 6 को, ठीक है। तो a और b का स्क्वायर 5 और 6 का स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर, सॉरी 25 मतलब 5 का स्क्वायर, उसके बाद 2ab। अब 2ab 2 इंटू ए बी है हमारा 5 इंटू 6, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इससे आगे जो हम करेंगे वो ये स्टेप नहीं फॉलो करेंगे, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 6, और जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा 6, वो हो जाएगा 6 स्क्वायर। अब 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30 दूनी 60, और जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा वो हो जाएगा 36। अब इनको हम सीधे ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। अब ये लास्ट है हमारा 6, और ये जो 3 है ये हमारा चला जाएगा इधर, ये 6 हमारा इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 63। 63 में से हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये जो 6 है ये आ जाएगा हमारा इधर, ये इसमें ऐड हो जाएगा 6, तो 25 प्लस 6 हो जाएगा 25 प्लस 6 हो जाएगा 31। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 56 का स्क्वायर होगा 31 36। अब दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे कि 92 है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका भी सेम तरीके से करेंगे। 9 और 2 को अलग अलग पार्ट में मान लेंगे कि 9 और 2 ये अलग अलग हैं कोई, तो 9 का स्क्वायर होता है हमारा 9 81, और 2 का स्क्वायर होता है हमारा 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 2 गुना a गुना b, 2 से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 4 तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और 6 जो है हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ये जो लेकिन 3 है ये हमारा इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 81 प्लस 3 84, तो 84 64 हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और ले लेते हैं, देखो ये हमने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, 112 का स्क्वायर हम करेंगे, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि हमारे पास 2 थे तो इनको तो हम आराम से कर पा रहे थे। 3 डिजिट का कोई नंबर है तो उसमें क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला होगा वो हमारा एक ही पार्ट में डिवाइड होगा। 2 में भी कर सकते हैं, इसके 2 मेथड हैं, दोनों मैं बता दूंगी अभी आपको। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 11 को एक पार्ट मान लेते हैं और 2 को एक पार्ट मान लेते हैं और इसका स्क्वायर। और सेकंड है हमारा, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 को तो हमने एक पार्ट मान लिया और 12 को हमने दूसरा पार्ट मान लिया, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। अब हमें क्या करना है, पहले पार्ट का स्क्वायर होगा हमारा 11 का स्क्वायर होता है 121 और 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4,
और 11 दूनी 22, 22 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 44। अब 4 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, अब ये भी 4 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो 4 है ये हमारा यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा तो 125 बन जाएगा। 125 प्लस 4 121 प्लस 4 125, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 125 44। अब सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब 1 का स्क्वायर होता है 1 और 12 का स्क्वायर होता है 12, 144 144। अब 12 एकम 12 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24। तो अब ये जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा 44। अब ये जो 1 है ये हमारा पहुँच जाएगा यहाँ पे। अब 25 का 5 आ जाएगा, अब ये 2 पहुँच जाएगा यहाँ पे और 2 + 3 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 25, सॉरी हाँ ये 25 हो जाएगा और ये यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 2 नहीं पहुँचेगा इसका, ठीक है। अब ये तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट ले लेते हैं हम 211। अब 211 को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं जैसे पहले वाला किया था। 2 और 11 को ऐसे तोड़ लेते हैं। अब 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 और 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121। अब 11 दूनी 22 और 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, है ना। अब ये जो 21 है हमारा, ये तो हमारा रह जाएगा ऐसा का ऐसा, और ये जो 1 है ये हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 45 और ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कितने इजी तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब इसके टाइप्स ले लेते हैं कि अगर नंबर हमारा 100 से छोटा है, लेस देन 100, 100 से छोटा है, 100 के आसपास लिख लेते हैं। 100 के पास का अगर कोई नंबर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी हमने किया था। वैसे तो ये 92, ये 100 में से 8 कम है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। कोई दूसरा नंबर ले लेंगे इस बार, जैसे कि 96 है, इसका स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ईजीली तरीके से। अब 96 जो है हमारा, वो हमें कैसे मिलेगा, 4 की कमी हो रही है ना। 100 में से 4 की कमी हो रही है तभी तो हमें 96 मिल रहा है। तो 96 में से हम 4 की और कमी कर लेंगे। ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा जितने नंबर की हमें कमी हो रही है उस नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 96 में से 4 गए तो हमारे पास बचेंगे 92 और 4 चौक 16, तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। कितने इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 98 हमें कब मिलेगा, जब हम 100 में से 2 को माइनस करेंगे। तो 2 की माइनस हो रही है ना 100 में से, तो यहाँ पे 98 में से भी 2 की माइनस कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट, और 2 की स्क्वायर भी कर लेंगे। जितने की माइनस हो रही है उतने से ही हम स्क्वायर कर लेंगे। तो 98 - 2 हो जाएगा हमारा 96, और 2 दूनी 4। अब लास्ट में मैंने बताया ही था कि लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो कभी भी एक डिजिट का नहीं होता है, वो उसमें हमेशा 2 नंबर्स होंगे, 0 और 4। अगर 4 आ रहा है तो उससे पहले 0 लगा लेंगे। अब इससे आगे एक क्वेश्चन और ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 85 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 100 में से 15 माइनस करेंगे हम, तब हमें 85 मिलता है। तो 85 में से 15 और माइनस कर लेते हैं, वो तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट हो जाएगा 15 माइनस कर रहे हैं तो 15 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पे मिलेगा 85 में से 15 गए 70, और सेकंड पार्ट हमारा मिल रहा है, हमें मिलेगा 225। तो मैंने हमेशा ये बताया, लास्ट वाली जो हमारा पार्ट होगा उसमें हमेशा 2 नंबर से ना तो बड़ा होगा और ना ही ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे 70 बन रहा है, तो 25 ले लेते हैं यहाँ से, और ये जो 2 है ये इधर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 72। तो 7225 इसका आंसर हो जाएगा। अब नंबर है कि अगर ये तो था हमारा 100 से कम हो रहे थे, 100 से कम ही तो थे 85। अब क्वेश्चन नंबर 8 ले लेंगे। 100 से कोई ज़्यादा है, जैसे कि 108 का स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे। 108 का स्क्वायर है तो
इसमें 8 की मल्टीप्लाई इसमें 8 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 108 में और 8 और ऐड कर लेंगे, है ना। अब 8 ऐड किए हैं तो 8 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 108 और प्लस 8 हो जाएगा हमारा 116, और 8 हटे 64, तो 64 यहाँ पे लिख देंगे। कितना आसान है। अब एक क्वेश्चन और ले लेंगे, 112। क्वेश्चन नंबर 9 इज 112 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। 112 में 100 में हम 12 जोड़ रहे हैं तभी तो 112 आ रहा है, तो 12 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 112 में हम 12 और जोड़ देंगे। अब 12 जोड़ दिए हमने तो 12 का हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। स्क्वायर करना पड़ेगा तो 112 प्लस 12 होता है हमारा 124, और सेकंड पार्ट हमें मिलेगा 12 से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, सॉरी ये 144 है, 144। अब यहाँ पे भी मैंने बताया था जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 ही नंबर्स होने चाहिए, यहाँ पे तो लेकिन 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44, तो ऐसे लिख देंगे, और ये जो 1 है ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो 124 प्लस 1 125, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो थे हमारे 100 के आसपास के नंबर्स, है ना। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी नंबर है और वो 200 के आसपास है, जैसे कि यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9th, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज कि 192 ले लिया है, जैसे हमने 192 का स्क्वायर हमारा क्या होगा। 192 का स्क्वायर क्या होगा, 192 में से 8 माइनस कर देंगे। 192 200 में से 8 माइनस किया तब 192 मिला है, तो 192 से हम 8 और माइनस कर देंगे और 8 से स्क्वायर भी कर देंगे सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास आया 184 और यहाँ पे आया हमारा 64। तो अब हम जब मल्टीप्लाई भी करते थे किसी भी 200 के आसपास के नंबर्स की, तो उसमें क्या करते थे लास्ट में फिर 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 184 गुना 2 होता है 368, और ये हो जाएगा 64 एज इट इज़। तो ये जो ये नंबर होगा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ले लेते हैं हम 198। क्वेश्चन नंबर 11 इज 198 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। में से 2 माइनस करेंगे तब 198 मिलेगा। 2 माइनस कर रहे हैं मतलब यहाँ पे भी हमें 2 से माइनस करना होगा और 2 से ही स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 198 माइनस 2 होता है 196। अब 200 के आसपास का नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 196 गुना 2 होता है हमारा 392 और 2 दूनी 4। तो जो हमारा जो सेकंड पार्ट लास्ट वाला पार्ट होता है वो कभी भी एक नंबर नहीं होता ना 3 नंबर होता, 2 नंबर से कम नहीं होगा वो। तो 2 डिजिट होंगे हमारे पास 0 और 4, तो 392 तो हमें यहाँ से मिल गया और 04 यहाँ से मिल गया। तो ये जो ये हमारा नंबर आया है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब पार्ट आता है हमारा सेकंड की, ये तो 100 हो गए 200 हो गए, अब है हमारा ये तो है हमारा 200 के पास। 200 के पास अगर कोई नंबर है तो अगर हमारा कोई 1000 के पास कोई नंबर है, उससे ज़्यादा कम अगर कोई नंबर है तो हम कैसे करेंगे। 998 का स्क्वायर करना है हमें, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, 998 कैसे बना, ये 1000 में से 2 माइनस किया, तो ऐसे ही यहाँ पे 998 में से 2 माइनस कर लेंगे। 2 माइनस किए हैं तो 2 से हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। 298 माइनस 2 होता है हमारा 996 सॉरी, और ये है हमारा 2 दूनी 4, तो 4 होगा। ये 0, यहाँ पे एक और 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि 1000 है यहाँ, वहाँ पे तो था हमारा 200 के आसपास का था, इसलिए हमेशा लास्ट में 2 नंबर्स होने 2 डिजिट होनी ज़रूरी थी। अब यहाँ पे 1000 है तो 3 डिजिट होने ज़रूरी हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 9960004। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितने आराम से और कितनी जल्दी हमने ये सॉल्व कर लिया है ना। अब इसके बाद देख लेते, ये तो कम के उसमें था,
1000 से कम था। अब 1000 से अगर ऊपर का कोई नंबर आ रहा है, जैसे कि 1012 का स्क्वायर, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब इसमें 12 की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पे हम जो हमें नंबर दिया है उसमें 12 जोड़ देंगे और सेकंड पार्ट में 12 से स्क्वायर कर देंगे। तो 112 प्लस 12 हो जाएगा 1024, और 12 से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। अब ये जो आ जाएगा हमारे पास नंबर, इसका आंसर होगा 1024144। ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी बड़ी डिजिट हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर ली है। अब इसके बाद अगर जैसे कि अब जैसे 1008 ले लेते हैं, तो इसको भी तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 1008 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1016 हो जाएगा, 1016 और 8/64 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1016064। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि पहले तो मैंने बता ही दिया है, तो आप अभी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट, मतलब कि वर्गमूल। तो उसमें क्या होगा कि अगर 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट पूछेगा तो लास्ट में डिजिट आएगी हमेशा 1। अगर 2 स्क्वायर की बात करेगा तो इसमें आएगा 4, सॉरी 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। अगर 3 स्क्वायर की बात करेगा, 1 स्क्वायर की बात करेगा तो 1, 2 स्क्वायर की बात करेगा 4, 3 स्क्वायर की बात करेगा तो 9, और 4 स्क्वायर की बात करेगा तो 6, 5 स्क्वायर की बात करेगा तो 5, फिर 6 स्क्वायर की बात करेगा 6, फिर 7 स्क्वायर की बात करेगा तो 9, 8 स्क्वायर की बात करेगा तो फिर से 4, फिर 1। अगर हमारा देखो 1 और 9 की बात हो रही है तो 1 आएगा, 2 और 8 की बात हो रही है तो हमारा 4 आएगा, 3 और 7 की बात हो रही है तो हमारा 9 आएगा, एंड 4 और 6 की बात हो रही है तो हमारा 6 आएगा। अगर 5 की बात हो रही है तो सिर्फ 5 आएगा। ठीक है। अब जैसे कुछ नंबर्स को देखते ही हमें पता चल जाता है, वो जैसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हमारे, जैसे कि 25 है तो 25 किसका स्क्वायर है? हमारा 5 का। अब 36 है, 36 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये होगा हमारा किसका? 6 का। 6 × 36। अब जैसे 49 है तो वो 7 का हो जाएगा। अब जैसे 64 है वो 8 का हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना। अब जैसे 74 है तो 74 थोड़ी ही ना हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बेस पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।